अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम पपीता लगाना सीखेंगे। पपीता यानी कि पपाया। पाकिस्तान में पपीता किन इलाकों में पैदा होता है, इसको किस तरह से काश्त किया जाता है, पपीता किन किन ममालिक में काश्त होता है और सबसे ज़्यादा पपीता कौन से ममालिक काश्त कर रही हैं, और पपीते के फ़वाइद कि पपीते के कितने फ़ायदे होते हैं और किस बीमारी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है और कौन सी बीमारियों का इलाज पपीते से होता है। मौसम कौन सा है और किस मौसम में काश्त किया जाता है। बीज किस मौसम में काश्त होगा, अगर हम नर्सरी से पौधा लेते हैं तो वो किस मौसम में काश्त करें, और कितने अरसे बाद पपीते पे फ्रूट आता है। गाइस, पपीता बीज से जब आप लगाना चाहते हैं तो बीज जो है इसका बहुत महंगा मिलता है। उससे बेहतर है कि मार्केट से बीज लेने की बजाय आप घर में जब आप पक्का हुआ पपीता खाते हैं ना, उसको जब काटे तो उसके अंदर जो बीज होते हैं, अगर उसके अंदर से सेहतमंद बीज उसमें से निकाल लें और 3 दिन उसको रखें खुश्क होने के लिए। 3 दिन के बाद इसको आप काश्त कर सकते हैं। पपीते के बीज को 3 दिन पानी में भिगो के रख दें। 3 दिन के बाद कोकोपीट गमले में रख के उसमें आप इसकी पनीरी लगा दें। अगर आपके पास ज़मीन में है, आप ज़मीन में पपीते के पनीरी लगाना चाहते हैं तो मेरा ज़मीन होनी चाहिए। सख्त और नमकीन ज़मीन में पपीता नहीं उगता। कोकोपीट में आप इसको बीजों को डालें 1 इंच तक, ऊपर थोड़ा थोड़ा कोकोपीट डाल दें और पानी का स्प्रे कर दें। चंद दिन में पपीते के ये पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। 2 पत्ते निकलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा एक पौधा बन जाएगा। जब ये 5 से 6 इंच का हो जाए तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं अलग-अलग गमलों में। एक गमले में आप जो 12 इंच का गमला है उसमें आप 1 लगाएंगे। ये परमानेंट लगा रहे हैं तो बड़े गमले में लगाएं, 2 से 2.5 फुट ऊंचा और 1.5 फुट चौड़े गमले में आप इसको लगाएंगे। इनकी 18 इंच चौड़ाई में हो और लंबाई इसकी 2.5 फीट होनी चाहिए। तो फिर उसमें आप पौधा लगाएंगे तो उसको फ्रूट लगेगा। और ज़मीन में जब आपने लगाना है तो ज़मीन में लगाने का ये तरीका है कि आप पहले ज़मीन में, अच्छी ज़मीन मेरा ज़मीन हो, पौधा टू पौधा 6 फुट फासला होना चाहिए और लैंड टू लैंड 9 फीट फासला होना चाहिए, और 1 एकड़ में 800 पौधे लगाएं। पपीते की कटिंग नहीं होती। बाज़ लोग इसकी कटिंग भी लगाते हैं, लेकिन इसकी कटिंग जो है इसकी काश्त बहुत मुश्किल से होती है। अमूमन कटिंग जो है चलती नहीं है। और पपीते का पौधा आप बरसात के मौसम में जब अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं। बीज को आप जून जुलाई में गमले में लगाएं, फिर उसको जब पौधा बड़ा हो जाए अगस्त सितंबर में इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर नर्सरी से पौधा लें तो वो महंगा पड़ता है, और जो बीज है ना, बीज भी बहुत महंगा मिलता है। पपीते का बीज आप गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो लगा सकते हैं। गर्मियों में जून जुलाई में आप लगाएं और सर्दियों में आप इसको जनवरी और फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। जिनके मौसम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको ज़्यादा शबनम भी ना पड़े और ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। जैसे किसी शेड के नीचे, बरामदे में, ऐसी जगह पे रखें गमले को। और जब आप ज़मीन में नर्सरी लगा रहे हैं तो ज़मीन वाली नर्सरी के लिए पौधों की छांव होना ज़रूरी है। इनके उसको 2-3 घंटे धूप भी मिले और साथ साया भी रहे। तो वो जब पौधे का साया होता है, जैसे साया मुड़ जाता है, धूप आ जाती है, इस तरह से होगा तो पनीरी बहुत अच्छी होती है। और पाकिस्तान में पपीता सबसे ज़्यादा सिंध में उगाया जाता है। बाकी पाकिस्तान के चारों सूबों में पपीता उगता है। पंजाब में भी अब बहुत काश्त किया जाता है, तो कामयाबी से काश्त हो रहा है। पहले सिर्फ सिंध में ही होता था, अब सरहद बलूचिस्तान और पंजाब, इनके चारों सूबे पपीता काश्त कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पपीता हिंदुस्तान में पैदा होता है। भारत सबसे ज़्यादा पपीता काश्त भी करता है और एक्सपोर्ट में भी भारत सबसे आगे जा रहा है। पपीता जब आप काश्त करते हैं, जहाँ जिस ज़मीन में आप पपीता लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, तो 6 इंच पानी से ऊंचा रखें। उसके जो है ना तना, वो 6 इंच ऊंचा होना चाहिए। और बाहर जो
गोल दायरा बना हो, उसमें पानी हो और पौधे के तक नमी जाए, डायरेक्ट पानी ना लगे। पानी लगने से पपीते को फंगस लगती है। जब वो फंगस लगती है, उसकी जड़ों में फंगस आ जाएगी। जब तने में शुरू में फंगस लग जाएगी तो वो जल जाएगा। पपीते को फंगस बहुत जल्दी लगती है, इसलिए पानी के से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो सर्दियों में हफ्ते में 1 दफ़ा इसको पानी डालें। पपीता अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं पपीते का, तो उसके दरमियान में इस तरह से नालियाँ बना लें। ऊंची जगह पे पपीता हो, साइड पे इसके पानी जाए। इस तरह पौधे को नमी मिलती रहेगी और वो पौधा ख़राब नहीं होगा, उसको फंगस नहीं लगेगी और उसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी होगी। और ये जब आप ये पौधा शिफ्ट करेंगे नर्सरी से, जब आप पौधा अगर नर्सरी से लाते हैं या फिर पनीरी को आप निकाल के उधर लगाते हैं, 9 से 10 माह के अंदर पपीता फ्रूट देने लग जाता है। ये बाकी पौधों की तरह 2-2, 3-3 साल नहीं लगाता। पपीते के ऊपर फ्रूट बहुत जल्दी आता है और पपीते की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पपीते के तना बहुत नाजुक होता है, खजूर की तरह मजबूत नहीं होता। जिस तरह से नारियल को फ्रूट लगता है और खजूर को फ्रूट लगता है, पपीते पे भी इसी तरह ही फ्रूट लगता है। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, वहाँ पे पपीते के बाग के बहर और भी दरख्त लगाने चाहिए, नहीं तो पपीते का जो पौधा होता है उसका दरमियान से तना टूट जाता है। ये बहुत नाजुक होता है, जल्दी टूटता है। बाज़ वीडियोज़ में मैंने देखा है लोग पपीते की कटिंग कारी कर रहे होते हैं, लेकिन ये इस तरह से पपीता नहीं बढ़ता। सही है, इसका तरीका जो होता है बीज का ही है। नर्सरी से पौधा लाएं, बीज से लगाएं, या इसकी खुद आप पनीरी लगा के उसको लगाएं, तो तरीकाकार यही होता है। और इसका बीज बहुत महंगा मिलता है। किसी ने YouTube पे इस तरह की वीडियो चढ़ाई है पपाया की, कि पूरा जैसे आम का दरख्त होता है ऐसा दरख्त है और सारे को पपीता लगा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता। और ना ही इस तरह से येलो पपीता होता है जैसे ये एक और वीडियो का क्लिप है, देखिए इस पे सारे पपीते पीले पीले हैं कम, लेकिन पूरे येलो कलर के हैं सारे के सारे। तो इस तरह से भी नहीं होते। सही जो है ये पपीता इस तरह से होता है, कोई ग्रीन है, कोई कहीं से कुछ ग्रीन है, कहीं से कुछ येलो है। तो जो पहले फूल होते हैं नीचे से, जो है जिस तरह से केले का होता है ना, ऐसे पपीते का भी इसी तरह से वो फूल नीचे की तरफ आता है, फिर उसमें वो जो फ्रूट निकलता है। नीचे वाले जो फ्रूट होते हैं वो जल्दी पकते हैं, ऊपर वाला फ्रूट देर से पकता है। और पपीता की बेहतरीन काश्तकारी जो है ना, ड्रिप इरिगेशन से होती है। ड्रिप इरिगेशन पाकिस्तान में बहुत कामयाब जा रही है, दूसरे ममालिक में भी ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छी है इसके लिए, पपीते के लिए। पपीता किन किन ममालिक में काश्त होता है? भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, पाकिस्तान, वो तमाम ममालिक जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे पपीता काश्त किया जाता है। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो इसका पार्ट 2 अगले हफ्ते आएगा। तो पार्ट 2 में हम आपको पपीते के फ़वाइद बताएंगे और पपीते किन बीमारियों के लिए मुफीद है। देखते रहिएगा ग्रैनी क्राफ्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।